चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद नए चेयरमैन के आने तक चेयरमैन नैब रहेंगे। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी, ऑर्डिनेंस आज जारी होगा। नकात सामने आ गए। चेयरमैन नैब के मामले पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत होगी। इत्तफाक ना हुआ तो बात पार्लिमानी कमेटी में जाएगी। मुज़ाकरात में डेडलॉक हो तो मौजूदा चेयरमैन यानी जावेद इकबाल ही ओहदे पर रहेंगे। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना होगा। चेयरमैन नैब को तौसी न देने की शिक ऑर्डिनेंस के जरिए हटा दी गई। नैब अदालतों को 90 दिन से पहले मुल्जिम को जमानत देने का इख्तियार मिल गया। अब नैब अदालतों में एडिशनल सेशन जज और साबिक जज साहिबान भी तैनात किए जा सकेंगे। नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुशावरत होगी? नहीं, शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं की जाएगी। एक ही मामले पर दो वफाकी वज़रा के दो मुतज़ाद बयानात सामने आ गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ से पूछकर अगला चेयरमैन नैब लगाना ऐसा ही है जैसे चोर से पूछकर तफ्तीशी अफसर लगाना। अपोजिशन नया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेकर आए। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब चेयरमैन की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने कहा है कि चेयरमैन नैब के मामले पर अब सदर से कहा जा रहा है कि वो अपोजिशन लीडर से मुशावरत करके इत्तफाक राय की कोशिश करें। मुशावरत के लिए सदर को कोई नया इख्तियार नहीं दिया जा रहा। कानून में पहले से गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर आज़म 3-4 नाम अपोजिशन लीडर को भेजेंगे, उनमें मौजूदा चेयरमैन का नाम भी हो सकता है। अगर मुशावरत में इत्तफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 6 नुमाइंदे होंगे। पार्लिमानी कमेटी स्पीकर मुकर्रर करेंगे, सेनेट की भी नुमाइंदगी होगी। नए ऑर्डिनेंस के बाद वज़ीर आज़म या अपोजिशन लीडर में से किसी पर इल्ज़ामात हैं तो वो चेयरमैन नैब की तकर्री में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वफाकी वज़ीर शिबली फराजी की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू ये भी बताया कि चेयरमैन नैब की गिरफ्तारी के इख्तियारात को महदूद किया जाएगा। नैब में जारी केसेस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की शिक भी शामिल की जा रही है। नून लीग ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। एहसन इकबाल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा चेयरमैन नैब को नए चेयरमैन की तैनाती तक बरकरार रखना चाहते हैं। नून लीग के तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि फवाद चौधरी अपने जैसे मशवरे अपने पास ही रखें। ये चेयरमैन नैब की नौकरी में तोसी नहीं बल्कि आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवाई चोर ATMs को इमरान साहब का NRO है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम खिलाफ कानून होगी। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी से हुकूमत के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी इस अमल की हिमायत नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि भारतीय फौज का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा उनकी मायूसी का मज़हर है। भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद भारत के अंदरूनी तनाज़ात और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के मकरूह प्रोपेगेंडे का नोटिस लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन क़ुव्वतों के मकरूह अज़ाइम से आगाह किया गया। शुरका का पाकिस्तान की इलाकाई सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने के अज़्म का इजहार। अफगानिस्तान में उभरती इंसानी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी का ताउन और राबता ज़रूरी है। एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की क्लासिक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट का आइन में किरदार ना तफ्तीशकार का है ना ही प्रोसिक्यूटर का। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में तफ्तीश को सुपरवाइज किया। मरीम नवाज ने इन दलाइल के साथ एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाए कि शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात पर असरअंदाज होने का सबूत अरशद मलिक की वीडियो भी है। जज एहतसाब अदालत के नोटिस में ये हक़ाइक़ क्यों नहीं आए, वजह उन्हें ही मालूम होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मरीम नवाज की दरख्वास्त पर 2 एतराज़ कर दिए। कहा कि मरीम नवाज ने इस दरख्वास्त में वही सदा की जो मरकज़ी अपील में की।
मरीम नवाज अपील में फ्रेश ग्राउंड्स कोर्ट की इजाज़त से ही ले सकती हैं। मरीम नवाज की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ आज समाअत होगी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए हुकूमत का ऐलान। सर्दियों में ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए खुसूसी रियायत होगी। वफाकी काबीना ने बिजली का सीजनल पैकेज मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि सीजनल पैकेज नवंबर से फरवरी तक होगा। पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर इजाफी यूनिट 5 से 7 रुपये सस्ता मिलेगा। पैकेज से रिहायशी और कमर्शियल दोनों सार्फिन फ़ायदा उठा सकेंगे। हुकूमत की बिजली की डिस्काउंट ऑफर के बाद सब कैलकुलेटर लेकर बैठ गए। पिछले साल के बिजली बिल भी निकाल लिए। अब अगर पिछले साल नवंबर में 400 यूनिट्स इस्तेमाल किए और इस नवंबर में 450 यूनिट्स इस्तेमाल किए तो सिर्फ 50 यूनिट्स पर 7 रुपये फी यूनिट रियायत मिलेगी। जियाले आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने बगल बजा दिया, कहा कि उन्होंने आमिरों का मुकाबला किया, फिर ये कठपुतली क्या चीज़ है। कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान चैलेंज दिया कि कल शफाफ इलेक्शन करा दें, तमाम सूबों और वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। बिलावल ने कहा कि इमरान खान तो कहते थे कि लोग बाहर से रोजगार के लिए पाकिस्तान आएंगे, उल्टा उन्होंने 16,000 खानदानों को बेरोजगार कर दिया। अवाम को बताएं कहाँ गई 1 करोड़ नौकरियाँ, कहाँ है 50 लाख घर। कठपुतली हुकूमत साजिशों में लगी हुई है, अवाम हिसाब लेंगे। 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा हो चुका, बात 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे चली गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 16.5 लाख से ज्यादा अफराद को बैरून मुल्क भिजवाया गया। पंजाब के महकमे सेहत ने 40,000 से ज्यादा नौकरियां दी। दीगर महकमों में भी लोगों को नौकरियां दी गई। नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज ने कहा है कि किसी इदारे को कमजोर करके नहीं, पार्लियामेंट को मजबूत करके सिविल बालादस्ती चाहते हैं। अमन होगा तो जमहूरियत के सफर में कामयाब होंगे। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क में अमन के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमजा शहबाज कहते हैं कि यही नून लीग का नजरिया है, इस नजरिए पर कायम रहेंगे, इसी नजरिए के साथ पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान ने वज़ीर आला जाम कमाल को मुस्ताफ़ी होने के लिए आज शाम तक की मोहलत दे दी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर ज़ुहैर बुलेदी ने कहा कि अगर वज़ीर आला मुस्ताफ़ी ना हुए तो उन्हें असेंबली से अदम एतमाद के जरिए निकालेंगे। जाम कमाल ने 6 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक इस्तीफ़ा ना दिया तो अदम एतमाद समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की मैयत जर्मनी से इस्तांबुल पहुंच गई। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ आज सुबह कराची एयरपोर्ट पहुंचेगी। उमर शरीफ को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से मुत्तसिल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हर साल तरक्की पजीर ममालिक से $1 ट्रिलियन महफूज पनागाहों में मुंतकिल हो रहे हैं। इस लूट मार की वजह तरक्की पजीर ममालिक की बदउनवान हुक्मरान अशराफिया है। वर्ल्ड लीडर्स समिट से वर्चुअल खिताब में इमरान खान ने कहा कि फैक्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स की इन महफूज पनागाहों में $60 ट्रिलियन छुपाए गए हैं। बरतानिया में ऑफशोर कंपनीज के जरिए 1500 से ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदी गई प्रॉपर्टीज की कीमत का तखमीना £4 बिलियन से ज्यादा लगाया गया। बरतानवी सियासी जमातों को अतियात देने वालों के नाम भी पेंडोरा लीक्स में है। प्रॉपर्टी मार्केट में मनी लॉन्ड्रिंग का खदशा, हुकूमत ने असेसमेंट मीडियम से हाई कर दी। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए उनके हवाले से तहकीकात होंगी। केस में क्लियर हो गए तो कार्रवाई नहीं होगी, जो जिम्मेदार करार पाए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना का आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला। पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के खिलाफ वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी पर ऑपोजिशन की तनकीद। नून लीग के शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि पेंडोरा पेपर्स में शामिल 700 अफराद को पहले जेल में डालें, फिर तहकीकात करें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी बोले, वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के पास ऐसी तहकीकात या निगरानी का मैंडेट नहीं। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि हुकूमत के करप्शन फ्री पाकिस्तान और एहतसाब के नारे खोखले हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेंडोरा पेपर्स पर वज़ीर आज़म का बनाया गया तहकीकाती सेल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से उसको नोटिस लेने का मुतालबा।
सेक्रेटरी दाखिला की इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में 6 महीने में बल्दियाती इंतखाबात कराने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले आपने 1 महीने का वक्त कहा था और आज 6 महीने की बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला बोले, कानून साजी में वक्त लगता है। वफाकी काबीना ने नए कानून की मंजूरी दे दी है, जानबूझकर ताख़ीर नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में डेंगू मच्छर के वार। 24 घंटों में पंजाब में डेंगू के 165 मरीज रिपोर्ट, 126 का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में मजीद 27 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। मरीजों की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई। होली फैमिली अस्पताल से कोरोना वार्ड ख़त्म कर दिया गया। अस्पताल ज़राए का कहने के बाद कोरोना वार्ड्स को डेंगू मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 62 नए केसेस रिपोर्ट। कराची समेत सिंध भर में एक रोज़ में मजीद 27 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस में मजीद कमी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। रावलपिंडी में शरह 1.8%, फैसलाबाद में 2% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रिकॉर्ड की गई। 1308 नए केसेस सामने आए। कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। गंदम की कीमतों और किल्लत के मामले पर वफाक और सिंध आमने सामने। वफाक की वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सिंध में गंदम की कीमत पूरे मुल्क से ज़्यादा है। सिंध हुकूमत ने 12 लाख टन गंदम रोक रखी है, रिलीज़ नहीं कर रही। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं, मुल्क में गंदम महंगी होने या किल्लत की जिम्मेदारी सिंध पर नहीं थोपी जा सकती। बद इंतज़ामी स्मगलिंग की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। आपने गंदम मुल्क से बाहर भेजी, फिर महंगी कीमत पर गंदम मंगवाई। मुर्गी की कीमत को पर लग गए। कराची में 3 रोज़ में मुर्गी का गोश्त 350 रुपये से 440 रुपये किलो हो गया। जिंदा मुर्गी की कीमत भी 30 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 350 रुपये से बढ़कर 380 रुपये फ़ी किलो हो गया। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें फार्म से ही मुर्गी महंगी मिल रही। भारत चाहता है कौंसल रसाई के नाम पर उनके नुमाइंदे अकेले कुलभूषण से मिलें। भारतीय नुमाइंदों को कुलभूषण के साथ अकेले कमरे में नहीं छोड़ सकते। कुछ पता नहीं वो अकेले मिलकर कुलभूषण के साथ क्या कर दें, वो अकेले में उससे महज हाथ मिलाकर भी कुछ कर सकते हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को वकील की फरहमी के केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा, कुलभूषण को वकील फराहम करने के लिए अदालत के हुक्म पर भारत को पैगाम पहुँचाया गया, लेकिन भारत का कोई जवाब नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुलभूषण जाधव को वकील मुकर्रर करने के लिए एक और मोहलत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुलभूषण जाधव को भी आज के ऑर्डर से आगाह कर देंगे। ये इम्तिहान हो रहा है, ये कंबाइंड स्टडी। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में लाइनमैन की भर्ती का इम्तिहान। स्वात की पुरफजा वादी में भाईचारे की फजा बराबर नजर आई। उम्मीदवारों ने मिलजुल कर पर्चा हल किया। वीडियो सामने आने के बाद पेस्को हुकाम ने स्वात में हुआ टेस्ट मनसूख कर दिया। बदनज़मी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में किसानों के एहतजाज के दौरान वजीर मुमलिकत बराए दाखिला के बेटे की गाड़ी मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़ी। वाक़े में कई अफराद जख्मी, वीडियो वायरल। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी। मोदी हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। वाक़े के बाद होने वाले तसादुम में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान का महकमे पासपोर्ट में खवातीन को मुलाजमत देने का फैसला। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि खवातीन के पासपोर्ट के मामलात देखने के लिए खवातीन मुलाजमीन भर्ती की जाएंगी। महकमे पासपोर्ट की तमाम खवातीन मुलाजमीन को काम पर वापस आने की हिदायत की है। नए पासपोर्ट इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान के नाम से ही जारी किए जाएंगे। रोज़ाना 5000 से 6000 पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। फ्रेंच कैथोलिक गिरजाघरों में बच्चों से ज़्यादती और इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2020 के दौरान गिरजाघरों में बच्चों से बदफेली के 2,16,000 वाक़यात हुए। बच्चों से बदफेली में चर्च के 2900 से 3200 पादरी और दीगर अरकीन मुलव्वस रहे। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड 15 अक्टूबर को लाहौर से मुत्तहदा अरब अमारात रवाना होगा। नेशनल T20 में शरीक खिलाड़ी इवेंट मुकम्मल करने के बाद एक दूसरे से बबल में मुंतकिल हो जाएंगे। मेगा इवेंट का आगाज़ 17 अक्टूबर से होगा। सहारा के सहराओं में कुरहा एयर्स की सबसे मुश्किल मैराथन का आगाज़। मराकश में होने वाली मैराथन ऑफ द
सैंड में सैकड़ों एथलीट्स की शिरकत। 6 रोज़ जारी रहने वाली मैराथन के शुरका को 251 किलोमीटर का फासला तय करना है। हर एथलीट अपने हमरा 15 किलोग्राम का ज़ाती सामान और खुराक भी उठाकर दौड़ रहा है। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्रिकेट मैच 9 अक्टूबर को खेला जाएगा। तैयारी के लिए गवर्नर 11 और फयाज चौहान 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच खेला गया। फयाजुल हसन चौहान की टीम हार गई। सेलिब्रिटीज़ प्रीमियर लीग का मेला आज से रावलपिंडी में सजेगा। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ गुलकार परफॉर्म करेंगे। 10 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इवेंट में मुल्की शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर स्टार्स एक्शन में नजर आएंगे। फेसबुक की साबिका ओहदेदार फ्रांसिस हैवगन अमरीकी सेनेट की खुसूसी कमेटी के सामने पेश हो गई। फेसबुक की सर्विसेज बच्चों को नुकसान पहुंचा रही हैं, जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुंचाकर मुआशरे में तकसीम पैदा कर रही हैं। फ्रांसिस ने बताया कि फेसबुक की क़यादत अवामी मफाद पर कारोबारी मफाद को तरजीह देती है। बहुत ख़तरा मोल लेकर कंपनी के खिलाफ जबान खोली। फेसबुक की साबिका ओहदेदार ने गुज़श्ता रोज़ अमरीकी टीवी शो में इंटरव्यू के दौरान फेसबुक के कारोबारी तरीक़ाकार से मुतालिक संगीन इंकशाफात किए थे। दावा किया था कि फेसबुक को इल्म था कि उसे नफरत और फेक न्यूज़ फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और खला में पहली फिल्म बनाने की दौड़ में रूस अमेरिका से बाजी लेने के लिए तैयार। हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की खला में बनने वाली फिल्म की शूटिंग से पहले ही रूसी टीम फिल्म द चैलेंज की शूटिंग के लिए खलाई स्टेशन रवाना हो गई। मिशन की कामयाबी पर रूस खला में फिल्म बनाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा।